हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ चुके हैं जंगबज टीवी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ऑफिशियली जो 2 दिन पहले जो लेटर आया था हमारे कंट्रोलर लोथिका खजूरिया मैम जो नीचे साइन हुए हैं उनके, और वो मैं लेटर आपको बताने जा रहा हूं। अभी आप देखेंगे, ये वो लेटर है। ये देखो, 12 तारीख को ये साइन हुआ है लोथिका खजूरिया, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन JNK जम्मू की एंड से। तो ये ऑफिशियली लेटर आया था 12 तारीख को, अखबार में भी आया था और ऑफिशियली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आया हुआ है। ये लेटर ये कह रहा है कि अभी जो है सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। पीछे से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं कि चेकिंग करो, जो भी हमारी रिटेल शॉप्स हैं जम्मू और कश्मीर में, उनकी चेकिंग हो रही है। तो एक न्यूज़ ये है कि अभी क्या हुआ है कि CCTV कैमरे और ऑनलाइन बिलिंग, शेड्यूल H1 ड्रग, हैबिट फार्मिंग ड्रग, जो हमारी जो भी शेड्यूल J, शेड्यूल G और H1 में जो भी ड्रग आते हैं और शेड्यूल X में जो ड्रग आते हैं उनकी वो चेकिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर चेकिंग हो रही है शेड्यूल H और शेड्यूल H1 की, तो और हैबिट फार्मिंग ड्रग की। तो इसमें क्या है, लेटर के दौरान ये है कि अभी जो ड्रग कंट्रोलर के जो भी हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं वो, और कुछ ड्रग इंस्पेक्टर और उनके जो मेंबर्स हैं, वो जाके जम्मू और कश्मीर की जितनी शॉप्स हैं उन्होंने वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन की है। और इंस्पेक्शन के दौरान जो जो दुकानें उनको वायलेशन करती पाई गई हैं उनको ये नाम लिखे हुए हैं। ये देख लो, 8 दुकानें हैं, 4 जम्मू की हैं शायद और 4 श्रीनगर की हैं। ये रिटेल शॉप्स हैं, इनको इंस्टेंट उन्होंने बंद कर दिया है, सील कर दिया दुकान को। तो ये पूरा आप प्रेस रिलीज है जो पढ़ लेना पूरा। इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि जब हमने इंस्पेक्शन की है तो CCTV कैमरे नहीं है, ठीक है, कंप्यूटराइज बिलिंग नहीं है उनके पास, शॉप्स के पास, और शेड्यूल H1 और शेड्यूल H1 दोनों, शेड्यूल H और शेड्यूल H1 दोनों का उनके पास रिकॉर्ड कोई नहीं है। देखो, शेड्यूल H में बहुत सारे ऐसे आपको एंटीबायोटिक्स भी दिख जाएंगे जो नॉर्मल वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, और जैसे हमारी पेंटॉप DSR है वो भी H में आती है, ठीक है। तो H1 में वो ड्रग आते हैं जैसे आपकी अल्प्राजोलम आ गई, क्लोनाजीपाम आ गई, हैबिट फार्मिंग, या फिर डिप्रेशन की जो कुछ मेडिसिन होती हैं, या शेड्यूल X में जो कुछ ड्रग आते हैं, या हैबिट फार्मिंग में आते हैं। तो ये अलग अलग शेड्यूल हैं सारे, वो आप उनको शेड्यूलों को पढ़ के आप अपने हिसाब से वो काम उधर करो। जो भी आप शॉप चला रहे हैं, जहाँ जो फ्यूचर में दुकान अपनी खोलना चाहते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, हर प्रकार का अपना एक इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल की। शेड्यूल H अलग है, शेड्यूल H1 उन्होंने अलग बनाया हुआ है, शेड्यूल X अलग है, शेड्यूल J अलग है, शेड्यूल G है वो भी अलग है। कभी कभार आप कोई नॉस्का पेन या ऐसी कुछ दवाइयाँ आप देखते हो जो सिरप्स होते हैं ना, उस पर कभी ध्यान से देखना, शेड्यूल G होगा। तो ऐसे ही कुछ H1 शेड्यूल में आते हैं, जैसे हमारी सेफोरॉक्सिम आ गई, सिफेलोस्पोरिन की जो एंटीबायोटिक्स है वो हैवी एंटीबायोटिक्स में आती है, तो वो शेड्यूल H1 में आएगी। शेड्यूल H1 में जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, एसिटेलोप्रैम, जैसे आपकी अल्प्राजोलम आ गई, आपकी क्लोनाजीपाम आ गई, पैट्रिल जिसको बोलते हो आप, अल्प्रेक्स जिसको बोलते हो, ये H1 में आएगी, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स में हमारी एंटी-TB ड्रग भी आती हैं। तो अलग अलग का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी टीम ऊपर से आती है, सबसे पहले वो आजकल देख रही है CCTV कैमरे हैं या नहीं। CCTV कैमरे की शुरुआत ऐसे हुई थी कि कुछ जगहों पे ना एक कंप्लेन रजिस्टर की गई थी कि महिला द्वारा, कि उन्होंने मेरे को जब इंजेक्शन लगाया अंदर, जब मैंने IM इंजेक्शन के लिए उनको लगाने की गई है, तो उन्होंने, जिस बंदा इंजेक्शन लगा रहा था उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, तो उसने कंप्लेन रजिस्टर करवाई थी। अब वो कंप्लेन सच थी या फेक थी वो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंप्लेन जैसे ही रजिस्टर हुई तो उन्होंने आगे ये फैसला लिया है कि हर जो रिटेल शॉप्स हैं फार्मेसी की, वहाँ पे CCTV कैमरे होंगे, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट रूम है, या फिर आपका जो काउंटर है, और एक आपका जो बाहर के आउटर एरिया है, तीनों पे आपके कैमरे होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपको अपने जो भी शॉप चला रहे हो उसको कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, दूसरा ये। और आपको बाकी तो पता ही है कि दुकान खोलने के लिए आपको AC भी कंपलसरी है, बैकअप होना चाहिए, मतलब इन्वर्टर वगैरह होना चाहिए आपके पास, बिजली का बिल, ठीक है। तो कुछ जब ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जब होता है तो तब आपको सबसे पहले देखी जाती है आपके एंटी-TB के जो पेशेंट है वो कितने आ रहे हैं आपके पास, उसका रिकॉर्ड है आपके पास। शेड्यूल H और H1 का रिकॉर्ड है आपके पास। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया
तो कोई उसको मान लो डायबिटीज़ भी है, साथ में वो डिप्रेशन का भी शिकार है, थोड़ी स्लीपिंग पिल भी वो लेता है, तो डॉक्टर ने उसके पर्ची पे लिख के दे दी अल्प्राजोलम, ठीक है, 10 डेज़ के लिए एक पत्ता लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे वैसे लिख दी कि जब नींद ना आई तो तब आपको लेनी है, ठीक है। साथ में उसकी एक कैल्शियम की गोली लिख दी, उसको कैल्शियम कम थी चलो कैल्शियम लिख दी, साथ में विटामिन डी के सैशे लिख दिए, साथ में उन्होंने डायबिटीज़ की दवाई लिख दी। तो जब पर्ची आपके पास आएगी तो वो पर्ची आपने प्रूफ के साथ अपनी फ़ोटो स्टेट अपने पास रख लेनी है, और जिसको वो दवाई देनी है उसको अपने पास आपके पास एक स्टैम्प होनी चाहिए शेड्यूल H1 इशूड ड्रग की, ठीक है। तो नीचे आपके साइन होने चाहिए। तो ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जिस जिस दुकान पे ये चीज़ें नहीं मिली तो उन्होंने वो दुकान सील कर दी है। तो ये पूरा लेटर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये लेटर आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको पढ़ लो। तो ये आपको, अगर आप दुकान खोलने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें आपको क्या क्या इसमें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी थोड़ी करके बताता रहूँगा कि इसमें हैबिट फार्मिंग ड्रग कौन सी हैं, H1 कौन सी आती हैं, शेड्यूल G, शेड्यूल J। कभी आप मेटफॉर्मिन का पत्ता वही देखेंगे ना, उसके पीछे भी एक शेड्यूल होता है। तो जैसे जैसे शेड्यूल G हो गया, शेड्यूल J, H1, हर एक प्रकार का अलग शेड्यूल है। तो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, जो फार्मेसी एक्ट है, इसमें सारे रूल लिखे हुए हैं। तो दुकान खोलना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है गाइज़। जो कर रहे हैं उनको पता है, पहले जो लोग कर गए थे मतलब फार्मेसी प्रोफेशन में पैसा कमा गए हैं और वो ठीक है, पर आजकल के ज़माने में बहुत सख्ती है। तो ये आप वीडियो देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।